भाजपा के बड़े पुराने नेताओं में शुमार होते हैं। संगठन में बड़े पदों पर शोभायमान रह चुके हैं। राज्य में मंत्री भी रहे हैं। चुनाव मैनेजमेंट पे इन्हें मास्टरी हासिल है। चुनाव के इस मौसम में अपनी ऊप से बाहर निकलने के लिए नेताजी ने अपने कुछ खास चंपुओं के साथ सीधे गोवा की फ्लाइट पकड़ ली। वहाँ के आलीशान होटल में अपने लिए कमरा बुक कराया। उनके सहयोगी भी उसी होटल के किसी अन्य फ्लोर पर रुक गए। नेताजी पहले से अपने कुकृत्यों के लिए काफी मशहूर रहे हैं। जैसा कि पहले से सब तय था कि वे होटल में चेक इन कर रहे थे तो मुंबई की दो सुंदरियां पहले से उनके इंतजार में लॉबी में विराजमान थीं। नेताजी अपने कमरे में पहुंचे तो युवतियों का साथ उन्हें नसीब हो गया। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद उन लड़कियों ने पैसे मांगे तो नेताजी ने कहा कि वे उनकी बिचौलियों को, जो उस वक्त लॉबी में बैठा था, पेमेंट कर देंगे, पर लड़कियां मानी नहीं। बोली इस धंधे में उधार नहीं चलता। नेताजी ने हाथ झाड़ लिए, बोले उनके पास इतना कैश नहीं है। फिर हंगामा शुरू हुआ। दलाल भी ऊपर उनके कमरे में आ गया। डिजिटल क्रांति के इस युग में दलाल ने सलाह दी कि नेताजी यूपीआई से पेमेंट कर दें, पर नेताजी ऑन द रिकॉर्ड ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। उनकी पार्टी सियासत का चाल चरित्र चेहरा बदलने जो निकली थी। मामले ने तूल पकड़ा तो लड़कियों ने नेताजी के कमरे में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। फिर लगे हाथ सैंडल से नेताजी की पिटाई भी शुरू हो गई, साथ गाली गलौज भी बोनस में। होटल के कर्मचारी भी भागे भागे आए। लड़कियों को समझा बुझाकर नीचे लॉबी में भेजा गया। होटल मैनेजर ने उनकी पेमेंट कैश में कर दी। होटल ने नेताजी से आग्रह किया कि वे फौरन होटल छोड़ दें। उनके साथ साथ होटल की भी बदनामी हो रही है, क्योंकि लोकल मीडिया को इस बात की भनक लग गई थी। वे बस आते ही होंगे। मामले की नजाकत को भांपते हुए नेताजी भी अपने होटल का बिल अदा कर फौरन वहां से रफू चक्कर हो गए। हाँ, ये और बात है कि होटल ने लड़कियों को दी गई पेमेंट नेताजी के होटल के बिल में जोड़ दिया था। बाद में ये खबर वहाँ के कुछ लोकल अखबारों में भी छप गई, पर मुख्य धारा का दिल्ली मीडिया इससे अनजान बना रहा। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।